Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster by Garima. So guys, you are very welcome on this new very informative video, and I am sure by the end of this video you will get to know all the things about HIV, AIDS and cancer. So yes, without wasting any further time, let's get started. So friends, first of all, I will tell you all the things about cancer, like how many types of cancer are there, और सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट के अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो क्या होते हैं. सो यस बिगिन. कैंसर के देखिए, कैंसर बेसिकली एक ट्यूमर होता है. कैंसरस सेल वो सेल्स हैं जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते. लाइक नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर वो एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो साइमल्टेनियसली स्टॉप हो जाती है. जबकि कैंसरस सेल्स डिवाइड करते रहते हैं फर्दर, जिसके कारण क्या होता है कि बड़े बड़े ट्यूमर्स बन जाते हैं बॉडी में. अभी बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर बन सकते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी वी कैन डिवाइड कैंसर इन too many terms like blood cancer, breast cancer, skin cancer, and all the cancers are here. जबकि जिसमें से मैं आपको बताऊं तो लंग कैंसर बेसिकली अल्कोहल कंजम्पशन से होता है, टोबैको यूज से होता है. ओवेरियन कैंसर जो है फीमेल्स में ही देखने को मिलता है. प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में ही देखने को मिलता है. ओरल कैंसर हमारा ओरोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल एक्टिविटी में देखने को मिलता है, राइट. सो अभी देखते हैं कि ट्यूमर्स किस टाइप के बनाते हैं, कितने टाइप्स के ट्यूमर हमारे कैंसर बनाते हैं. सो हेयर वी गो. ट्यूमर्स गाइस टू टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन और एक मेलिग्नेंट. मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं करता, तो इसलिए हम उसको सर्जरी की मदद से इजीली रिमूव कर सकते हैं. जबकि मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो मेटास्टासिस की प्रॉपर्टी शो करता है. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ट्यूमर एक ऑर्गन पे लोकेटेड है तो वो फर्दर डिवाइड करके दूसरे ऑर्गन पे जा सकता है. तो येस, बिनाइन क्योंकि ये रिमूव हो जाते हैं तो इसलिए इनको कैंसर कंसिडर नहीं करा जाता, जबकि मेलिग्नेंट तो कैंसर ही होते हैं. देयर इज़ नो हार्म इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कैंसर, बट लेट्स सी कि हम किस तरीके से इस बीमारी से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं जिसकी मदद से हम एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकें, लाइक 60 to 65 ईयर्स तक आराम से हम जी सकें कैंसर के पेशेंट होने के बावजूद. तो लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन कैंसर इज़ कीमोथेरेपी, जो बच्चों को भी दी जाती है. इसमें बेसिकली हम ड्रग्स देते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंजेक्शन. और कहाँ पे दिए जाते हैं? ब्रेन में. ओके, स्पाइनल कॉर्ड के पास ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं विच आर वेरी पेनफुल, बट येस ये हमें कैंसर को सफ़र करना है तो हमें करना पड़ता है. बाकी ये मैक्सिमम 1 ईयर तक, फर्स्ट 1 ईयर तक दिए जाते हैं ये वाली थेरेपी, और मिनिमम 5 to 6 मंथ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. और यस, हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और काफ़ी टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं. जैसे कि काफ़ी टाइप के कैंसर हैं तो उनकी अलग अलग डिमांड पर हमारे पास थेरेपीज़ भी होती हैं. बाय द वे, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं गाइस, क्योंकि इतने हैवी ड्रग्स होते हैं ये, तो साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं हैं. दीज आर कॉमन टाइप ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन कम इन एनी टाइप ऑफ डिसीज़. इंक्लूड टायर्डनेस, लाइक थकान जैसा महसूस होना, भूख ना लगना, खून की कमी हो जाना, और हो सकता है आप अलग अलग इन्फेक्शन का भी आपको डर हो. तो मेक श्योर अगर आप ऐसी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो और कोई बीमारी आपको ना लगे, आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखो. और अपनी डाइट का तो बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, जिसमें प्रोटीशियस और न्यूट्रिशियस डाइट लो, और जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो बेसिकली पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, क्योंकि वही है जो हमारी बॉडी से इन्फेक्शंस को दूर करता है, राइट. सो गाइस, जब तक मैंने आपको बताया कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं, किसकी वजह से हमें कैंसर हो जाता है, और क्या क्या इनके ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट कब तक चलते हैं, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल टर्म्स अबाउट कैंसर, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. सो गाइस, दो बहुत अच्छी खबर है कैंसर के पेशेंट्स के लिए, वो ये है कि ये नॉन कम्युनिकेबल है. लाइक बिल्कुल अगर आप कैंसर के पेशेंट के साथ रहते हो तो आप पूरी लाइफ भी रह लो उसके साथ, आप कितना भी उसके साथ कुछ भी शेयर कर लो, देर इज़ 0.001% चांस कि आपको कैंसर हो. बाकी होता ही नहीं है, क्योंकि एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है. बाकी दूसरी अच्छी न्यूज़ ये है कि एक कैंसर पेशेंट आराम से लॉन्गर लाइफ स्पैन जी सकता है. और मैं किस बिहाफ पे बोल रही हूँ, थेल्मा सुटक्लिफ हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो अमेरिका में रहते थे, जो 114 ईयर्स के होके मरे थे, जो कि कैंसर से सफ़र कर रहे थे. लाइक 114 तो कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं जीता यार, राइट. बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी पेशेंट के साथ रहते भी हो तो बिल्कुल डेमोक्रेसी शो मत करो गाइस, प्लीज़. बिल्कुल भेदभाव शो मत करो. मेक श्योर कि आप उसे सिंपैथी दो, आप उसको ईजी फील कराओ,
और अगर आपको कुछ और जानना हो कैंसर, अबाउट कैंसर, सो यू कैन फ्रीली कॉमेंट मी ऑन कॉमेंट सेक्शन. नाउ सी अबाउट एड्स, HIV एड्स. फ्रेंड्स, HIV एड्स के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, और क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी रूमर्स हैं इस डिसीज़ को लेके, जो वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक साइंटिफिक बेसिस से गुजरें और एक अच्छी नॉलेज अपने पास रखें. तो HIV एड्स के बारे में अब मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक वायरस है, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक डिसीज़ है. ठीक है, तो वायरस और डिसीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है गाइस. ज़रूरी नहीं है कि जिसको HIV हो उसको एड्स भी हो, क्योंकि एड्स जो है वो HIV की लास्ट स्टेज में कंसिडर करा जाता है. तो ये STD एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हम कह सकते हैं. बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बस फिज़िकल कांटेक्ट से ही हो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से ये हो जाता है, बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न से. अगर आप किसी के बॉडी फ्लूइड से टच होते हो, या फिर अगर आपका और किसी और का ब्लड आपस में कनेक्ट होता है, तो हो सकता है आपको HIV इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स में ही रहता है, सलाइवा में भी रहता है, बट 0.01%. और अगर कोई पेशेंट अच्छा ट्रीटमेंट ले रहा है, मेडिकेशंस ले रहा है प्रॉपर, तो उसके सलाइवा में भी नहीं होता, क्योंकि सलाइवा में तब जाके HIV आता है जब उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वायरस हो, राइट. बाकी इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर आप काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में हो सकता है डॉक्टर या नर्स की केयरलेसनेस की वजह से भी आपको HIV हो जाए, क्योंकि वो बिना वॉश करे हुए अगर आपको नीडल्स या सिरिंजेस किसी पहले के यूज़ करे हुए पर्सन की अगर आपको लगा देते हैं, तो हो सकता है आपको HIV वायरस हो जाए. बाकी ये रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और ज़्यादातर ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है गाइस. लेट सिम्टम ऑफ इंजेक्शन रेफर टू एज एड्स, तो येस, लास्ट स्टेज में हम एड्स कंसिडर करते हैं HIV को. सो यस गाइस, लेट्स सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स. सिम्टम्स काफ़ी कॉमन रहते हैं, जैसे कोल्ड में आपको फील होता है, फीवर में आपको फील होता है, तो फीवर फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं 2 से 4 हफ्तों तक. बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी हाई भी हो सकता है. लाइक हो सकता है कि आपको 10 साल पहले HIV का वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हुआ हो, और अब जाके आपको उसके सिम्टम्स दिखें, तो काफ़ी हाई इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है. बट काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपको टाइम से पता लग जाए, पहले से पता लग जाए, और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट लेके, मेडिकेशंस लेके इसको ओवरकम कर सको, और एड्स तक कभी पहुंचो ही ना, राइट. बाकी लिम्फ नोड्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती हैं, क्योंकि सबसे जल्दी यहाँ पे लिम्फ नोड स्वेल होती हैं इस वायरस में. बाकी रात में हाई अमाउंट में आपको पसीने आ रहे हैं, और आपका गला खराब होना, फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन का डर, मुंह में छाले हो जाना, या मुंह में कट, एक अनयूजुअल से कट लग जाना, टॉन्सिलिटिस की बीमारी यहाँ पे हो जाती है. टॉन्सिलिटिस रेफर्स टू द टॉन्सिल स्टोन, जो आपके यूवुला के साइड में हो जाते हैं वाइट कलर के. ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अनट्रीटेड HIV टर्न्स इनटू एड्स आफ्टर 8 to 10 ईयर्स. अगर आपको वायरस है, आपको पता भी है, बट आप केयरलेसनेस की वजह से इसको इग्नोर कर रहे हो, तो हो सकता है 8 से 10 साल बाद आप दवाई नहीं ले रहे हो तो वो HIV एड्स में कन्वर्ट हो जाए. तो मेक श्योर अगर आपको लगता है थोड़े से भी सिम्टम आपको फील होते हैं, तो आप जल्दी से डायग्नोसिस कराओ, क्योंकि इग्नोरेंस, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स हैव अ व्यू ऑन ट्रीटमेंट ऑफ HIV. तो सबसे बेहतर मैं बोलूँगी ट्रीटमेंट इसका आर्ट होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और इकलौता ट्रीटमेंट है और बेस्ट ट्रीटमेंट है. यहाँ पे 2 से 3 पिल्स हमें एवरी डे लेनी होती हैं किसी भी HIV के पेशेंट को, जो कि वायरस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हैं और एड्स से बचा सकती हैं. कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं आई है, और ना ही कोई परमानेंट क्योर है अभी तक, बट येस, 2 से 8 सालों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट करती है कि इसकी वैक्सीन जल्दी ही आ जाएगी. सो दिस कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल HIV पेशेंट्स. बाकी अगर हम आर्ट लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जैसे सर दर्द और थोड़ा चक्कर जैसा फील होना, मूड स्विंग्स होना, बाकी सोने में आपको थोड़ी दिक्कत आना, और मुंह ऐसा, माउथ में ड्राई माउथ, या फिर गला थोड़ा ख़राब रहना, तो ऐसा हो सकता है. बट तो ये यहाँ पे जो मेजर ध्यान रखने वाली बात है गाइस, वो यही है कि अपने आर्ट जो है, अपने जो मेडिसिन हैं वो टाइम टू टाइम लो, रेगुलर बेसिस पे लो, एक भी दिन मिस मत करो, और अपने डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा टच में रहो, अपने डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पे कंसल्टमेंट लेते रहो, क्योंकि आपकी ही बॉडी का सवाल है. और देखिए, अपनी बॉडी के लिए आपको जो भी करना पड़े आप वो सब करो, बट येस, बिल्कुल किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी वायरस को, किसी भी बीमारी को इग्नोर करना बेहद गलत होता है, और आफ्टर सम टाइम मे बी दे कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन.
तो आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लो। अगर कोई बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट विद योर पेरेंट्स, फैमिली। आप उनको बताओ बिना डरे, और हो सके तो मेरी ये वीडियो दिखाओ, जिसकी मदद से वो भी जितने भी ये रूमर्स होते हैं इस डिसीज़ को लेके वो सब निकल सकें। तो गाइस, नो मैटर कि आपको कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से हार जाओ या फिर पूरी तरह से आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारियां आजकल हर घर में हैं और कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप में वो कैपेबिलिटी हो कि आप किसी भी बीमारी को ओवरकम कर सको। आप इतने स्ट्रांग बनो कि कोई भी बीमारी आपको डेथ तक ना ले जाए। आप पहले से पहले उसका ट्रीटमेंट करो, और अपना ध्यान तो आप खुद रख ही सकते हो, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कुछ जनरल टर्म्स अबाउट HIV एड्स। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है HIV पेशेंट्स के बारे में वो यही है कि ये भी नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकते हैं एक प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ। 70 to 80 ईयर्स आराम से ये जी सकते हैं। और 38.4 मिलियन जो पीपल हैं वो जिए भी हैं HIV से सफ़र करते हुए भी। तो देखो 38.4 मिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि आपको HIV है और आपको पता ही नहीं है। तो वो मैंने बताया था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड हाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन वायरस लगे उसी दिन आपको सिम्टम्स दिखें, राइट। बस हाँ, जिस भी दिन आपको थोड़ा भी फील हो तो आप तुरंत इमिजिएटली डायग्नोसिस कराएं, राइट। बाकी एक्सटर्नल टच से स्प्रेड नहीं होता। और अगर किसी बेबी को हो जाता है मदर के थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो हाँ बिल्कुल, जो बेबी है उसको मदर किस कर सकती है, हग कर सकती है। तो बिल्कुल बाहर एक्सटर्नल टच से या फिर किस से ये नहीं फैलता। बाकी क्लोथ्स और टूथ ब्रशेस और टॉयलेट बाथरूम्स शेयर करने से भी HIV नहीं फैलता। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओनली बाय द टच ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और बॉडी फ्लूइड्स। तो इसके अलावा किसी भी चीज़ से ये नहीं फैलता। बाकी अगर कोई पेशेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर्स से, तो बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतना अलोन तो कोई नहीं है, सबके पास कोई ना कोई होता ही है, और फैमिली तो सबके पास होती है गाइस। तो मेक श्योर कि आप सब कुछ शेयर कर रहे हो, क्योंकि एक सपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है, राइट। और पूरी नींद लो, 6 से 8 घंटे की तो आपको लेनी ही लेनी है, और बाकी जितनी ज़्यादा लो तो और अच्छा है, माइंड को रिलैक्स फील हो। बाकी प्रॉपर डाइट रखो, क्योंकि आप इतनी हैवी मेडिकेशंस ले रहे हो। तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी उसको झेल पाए, और झेलेगी कब, जब उसमें अपनी ताकत होगी, राइट। एक अच्छी डाइट फॉलो करो, प्रोटीन विटामिन से इनरिच हो, और इम्यूनिटी को तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मेक श्योर you can freely comment me on comment section, and do not forget to subscribe your amazing channel, and thank you for watching.